आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे प्रश्न रखता हूँ और कविता के माध्यम से उनके मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वैचारिक मंथन भी हो। एक हमने बड़ा गीत लिखा था, लेकिन उसकी 4 पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। देश गान गाते समय भाव जो उमड़ते हैं, मन घर में घुसते ही कहीं दूर चले जाते हैं। देश गान गाते समय भाव जो उमड़ते हैं, घर में घुसते ही कहीं दूर चले जाते क्यों। ध्वज फहराते समय हाथ माथ उठता जो, देशद्रोहियों को देख वो झुक जाता। ऐसी ही सामाजिक विसंगतियां हैं। बेटी और बेटा में अंतर जब कोई नहीं, आए दिन बेटियों के भ्रूण मिट जाते हो। पत्नी जब आधा अंग होती हमारी है, जिंदा जलाते हुए पति मिल जाते। ये सामाजिक परिवर्तन पे मेरी अधिकतर रचनाएं रहती हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि करुणेश दादा ने बताया, उत्तर प्रदेश के 72 जनपद में लोगों से मिलना जुलना, उनकी पीड़ा का एहसास करना और उसी पीड़ा को कागज पे उतार देना, यही मेरी कविता है। एक प्रसंग आपके बीच में रख रहे हैं, एक मुक्तक से थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि उस संवेदना, उस गहराई के साथ ही यहाँ पे कविता सुनी जाए। स्वागत। कैसे कैसे मानवता होती संकुचित गई, पूरा समाज स्वीकार करता रहा। बेविचारी पाखंडी नायक बने कैसे, प्रतिकार करने का साहस मरता रहा। वैभव के आगे विद्वानों ने मानी हार, गूलर को कैसे वो आम कहता रहा। तो स्वाभिमान बेच दिया चंद रुपयों के लिए, फिर भी वो मिथ्या अभिमान रखता। और एक मेरा संदेश रहता है, वो मुक्तक भी मैं आप लोगों के मध्य में रख रहा हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से ही चलेगा जगत। धर्म अर्थ काम मोक्ष से ही चलेगा जगत, चाहे कोई कितने ही दर्शन का ज्ञान ले। इसके पालन के बिना सृष्टि का विकास नहीं, चाहे कोई कितना ही पश्चिम का ज्ञान ले। विश्व आज पीड़ित असहाय दिखता है मुझे, कितनी भी आर्थिक उन्नति हम मान लें, मानवता पशुता में कैसे परिवर्तित हुई, एक न्यूज चैनल से पल भर में जाना। अब एक हमारी कविता है, एक हमारी कविता है राष्ट्र धर्म, और उसको मैंने कुरुक्षेत्र से उस दृश्य को मैंने उठाया है, क्योंकि हमारे जो भी धर्मोत्तार हुए, उनका उद्देश्य ही धर्म की स्थापना करना और मनुष्यता का विस्तार करना रहा, और वही हमारे मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। उनके द्वारा स्थापित मूल्य, उनके द्वारा बताया गया मार्ग हमको, हमारे आने वाली पीढ़ी को अपनाना ही पड़ेगा। तो उसी के कुछ अंश हम आपके बीच में रखते हैं। जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण, वचनबद्ध होने के कारण अधर्म की तरफ से एक भीषण युद्ध का संकल्प ले चुके थे। उस समय की स्थिति को आप सभी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं जी। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, और इस कविता में आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब ये बात बोली जा रही है, उससे पहले अर्जुन ने संपूर्ण गीता का पाठ उसी कुरुक्षेत्र में सुना था। उसके पश्चात की जो स्थिति आई कि हम मानव समुदाय के लोग किस तरीके से निजता में डूबे हुए हैं कि हमको राष्ट्रवाद और समष्टिवाद दिखाई ही नहीं देता। तो उसी को इंगित करती हुई ये कविता है। ऐसे प्रण का क्या पालन है जिसमें धर्म चला जाए। कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि ऐसे प्रण का क्या पालन है जिसमें धर्म चला जाए, एक अधर्मी के हाथों से भारत पुनः चला जाए। मैं अपने यश के कारण अन्याय नहीं होने दूंगा, वचन भंग करने वाला ही चाहे मुझे कहे। हे अर्जुन, तुम मोह ग्रसित हो कर्तव्यों से दूरी है,
हे अर्जुन, तुम मोह ग्रसित हो कर्तव्यों से दूरी है। कुरुक्षेत्र में आज भीष्म का मरना बहुत जरूरी है। जिस ध्वज के वो संरक्षक है, दानवता का मेल वहां, बोलो तुम्ही कहां तक इनको कैसे क्षमा किया। का क्या पालन है जिसमें धर्म चला। अत्युत्तम। रही बिलखती द्रुपद सुता वो प्रण पालन में मौन रहे। रही बिलखती द्रुपद सुता वो प्रण पालन में मौन रहे। शकुनी के पासों के आगे यही पितामह कौन रहे। मानवता का भेदन करके कौन प्रतिज्ञा पाल रहे हैं। अधर्म के सेना नायक अब तो इन्हें बधा जाए। क्या पालन है जिसमें धर्म चला जाए। बहुत बढ़िया। एक